लक्ष्मीराज जी को प्रणाम करता हूं। वीर वीरांगनाओं की इस धरती उत्तर भर किवाड़ को भी प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान आप सबके लाडले, थार के लाडले मेरे साथी, मेरे सहपाठी भाई रविंद्र सिंह भाटी, भाई मोती सिंह जोधा फलसून, आपके शहर के महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह जी, बहन तरुणा जी और उपाध्यक्ष तुषार जी, और मेरे सामने विराजमान मेरे बड़े भाई और मेरे युवा साथियों, आप सभी को अरविंद सिंह अवाय का प्रणाम, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हर बार चाहता हूं कि मेरा जहां कहीं भी उद्बोधन हो उससे पहले मोती सिंह जी का उद्बोधन हो जाए, क्योंकि जिस किसी को भी हल्की फुल्की नींद आ रही वो उड़ा देते। मैं धीरे धीरे बोलता हूं, शायद लोगों को नीरस सा लगता हो कि कहेंगे क्या। खैर, मुझे लगता है कि आपकी बातों में प्रभाव होना चाहिए, आपके विचारों में प्रभाव होना चाहिए, दुनिया सब सुनती है। आज 3.5 महीने की छात्र संघ चुनाव का जो कैंपेन था, जो यात्रा थी, उसके बाद जो जीते, उसके बाद आज 3.5 महीने बाद वापस घर जाने का मौका मिलेगा। और इस दौरान अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृह जिले में आया हूं, तो आप सबका अपार स्नेह साथियों, कभी कभी लगता है कि इस चुनाव ने बहुत कुछ सिखाया है। मुझे लगता है कि इंसान के जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तो वो और निखरता है, वो और उत्कृष्ट होता है, वो और अपग्रेड होकर बाहर आता है। एक पल को लगा कि जब टिकट का घटनाक्रम चल रहा था, चीजें एक बार पॉजिटिव हो गई, कुछ घंटों बाद नेगेटिव हो गई, किसी और भाई को मिल गया। मैं खुद की बात को मैं हमेशा जैसी भी स्थिति होती है उसको मैं खुद को समझा लेता हूं। मेरा मानना है कि जो वीर होते हैं वो विलाप नहीं करते, रोना कायरों का काम है। और टिकट कट जाऊं, उदास होकर हीन होकर बैठ जाऊं कि अब क्या हो गया, दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गया, क्यों? अरे जब आपके पास भाई हो, आपके मजबूत साथी हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको लड़ने के लिए आपके पास एक संदेश होना चाहिए कि एडी चोटी रो जोर लगावा, कोई पद पार्टी रा गुलाम। ये बात अगर बार बार आपके जेल में आती रहे तो आपके लिए लड़ना और आसान होगा। अगर इस भाई ने ऐसा उदाहरण 2019 में पेश नहीं किया होता तो शायद ही कोई दूसरा भाई ये हिम्मत कर पाता कि राष्ट्रीय पार्टी से टिकट कटने के बाद उतनी हिम्मत के साथ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। उदाहरण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वनडे क्रिकेट में किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि कोई 200 रन मारेंगे, पर सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने मारे, उसके बाद रोहित शर्मा ने 2-3 बार मारे। पर जो उदाहरण बने कि क्यों उनको उस खेल का बेहतर सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उसके लिए आपको एक मिसाल पेश करनी पड़ती है। वो मिसाल 2019 के चुनाव में मेरे भाई ने। और कुछ इस विश्वविद्यालय का सहयोग ऐसा कहो कि मैं, रविंद्र सिंह भाटी और कुणाल सिंह तीनों साथ में 2013 में विश्वविद्यालय में गए और तीनों फर्स्ट ईयर के फेलियर और तीनों छात्र संघ अध्यक्ष। हालांकि हमारा एकेडमिक बहुत अच्छा रहा। मैं 12वीं में स्कूल टॉपर था, रविंद्र सिंह जी के 80% थे साइंस बायोलॉजी में, पर वो पहली बार आजादी मिलती है तो शायद हम लोग अलर्ट था, हमने हमारा वक्त गंवा दिया। उसके बाद एक और संयोग बना कि हमारे बैच से 4 अध्यक्ष बने, पर हम तीनों साथ रहते थे। 2016 में कुणाल सिंह बने फिक्स 3 साल बाद, 19 में रविंद्र सिंह बने और फिक्स 3 साल बाद 22 में मेरा भी संयोग।
अब अगली बात के पीछे से बुरा मत माना कि भाटीवाद चल रहा है, तीनों भाटी ही बने। खैर, ये स्थितियां परिस्थितियां बनी बिगड़ी, पर जो युवा है, आज का युवा किस प्रकार खुद को स्थापित करे, क्या ऐसी चीजें हो जो उसको एक बेहतर बनाए। आप खुद के विचारों को स्वतंत्र रखिए, आप खुद के विचारों पर लगाम मत लगाइए। अगर किसी को कोई सिद्धांत आगे ले जाता तो आप सिद्धांत पर बने रहिए। मैंने कहा कि रविंदर सिंह भाटी को लोग आक्रामक अंदाज में पसंद करते हैं, और वो आज अगर मेरे जैसे भाषण देने लगते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, और मैं रविंदर सिंह की तरह देना शुरू कर दूं कि अरविंद साहब मत करो, आप वैसे ही अच्छे लगते हो, आप जैसे देते हो वैसे भाषण दिया करो। तो आदमी की जो अपनी शैली होती है उस शैली में ही काम करना चाहिए। अगर वो प्रयास करे कि मैं किसी के जैसा बन जाऊं, हाँ, आप उससे आदतें सीख सकते हैं, आप उससे अच्छाइयां ले सकते हो, पर आप अपनी स्टाइल है, आप अपने कार्य करने का अंदाज है, वो नहीं बदल सकते। तो छात्र राजनीति में विशेष तौर पर एक तो आप लोग ये ध्यान रखें कि एक संगठन को उतनी ही तवज्जो दें जितनी दी जानी चाहिए। जहां आपका स्वाभिमान, आत्मसम्मान चोट खा जाए, वहां पर जवाब देना जरूरी है। आप बेशक नेता बनिए, हर जाति धर्म का सम्मान कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेता वही है जो सबको साथ लेकर चल सके, जो 36 कौम की बात कर सके। जो एक जाति की बात करता है, मैं उसको नेता नहीं मानता। नेता की अपनी व्यापक परिभाषा है। नेता केवल जाति का नहीं होता, हाँ, जाति से नेता जरूर होता है, पर अगर स्वाभिमान की बात आए, अगर जहां आपका स्वाभिमान चोट खाए, तो वहां पर जवाब में कह भी सके कि ठाकर एक ही को। बात चुप तो उस दिन भी गई थी, जवाब उस दिन भी दिया जा सकता था, पर लगा ये उचित समय नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म के लिए धर्मेंद्र का सहारा ले सकते हो, तो लगा इंतजार शायद अच्छा रहेगा, इंतजार की बात कहेंगे तो जवाब अच्छा देंगे। और वो जो चीजें हैं, ऐसे स्टेटमेंट मैं कहता हूं कि नहीं आने चाहिए। इसका आशय ये नहीं कि मैं किसी जाति की बुराई कर रहा हूं या बढ़ाई कर रहा हूं। आप सम्मान कीजिए सबका। भगवान ने आपको जिस जाति में जन्म दिया है, आप गर्व करिए कि मुझे प्रभु ने उस जाति में जन्म दिया है। आप गर्व कीजिए अपने महापुरुषों पर, आप गर्व कीजिए अपने वर्ण पर आपका यह आशय कदापि नहीं कि हम किसी को कुछ भी कहना शुरू कर दें। क्योंकि अपने घर पे आया हूं तो घर की बात करना जरूरी है। हम लोग सब सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, सोशल मीडिया के लड़ाके हैं। रजाई में घुसकर 2 अंगूठे टैब पर लगाकर किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं। मैं देख रहा था जब मेरा छात्र संघ चुनाव का दौर चल रहा था, न जाने कैसी कैसी टिप्पणियां भी आ रही थी मेरे बारे में, कि इसने उसको हरा दिया, इसने उसके साथ दे दिया। आप मुझे जानते हैं, कितने समय से जानते हैं। कोई ये जानता है कि मेरा वोट कहां गया, मैंने वोट किसे दिया? आप जानते नहीं, आप पहचानते नहीं, आप लिख के इस आधार पर रहेंगे। बहुत सोच विचार के साथ आगे बढ़े। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने खुद के दिमाग में मुझे लेकर क्या ओपिनियन बनाया है, पर लोग जानते हैं उसमें से मुझे आज तक किसी ने बुरा नहीं कहा। मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होना चाहिए। इसलिए आवश्यक यह है कि कभी भी किसी भी नेता को, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर मैंने आज किसी के साथ पोस्ट डाल दी तो हम उस पर गालियां देना शुरू कर देते हैं। क्यों? किसी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? कोई किसी दल में नहीं जा सकता क्या? एक राजपूत कांग्रेस में नहीं हो सकता क्या? अगर हो सकता है और उसकी मर्यादाएं भी हो, तो आप उस मर्यादाओं का सम्मान भी नहीं करोगे क्या? खैर, ये अतीत की बातें हुई। मैं निष्कासित हूं। भविष्य को लेकर जो भी निर्णय होगा आप सब भाइयों पर छोड़ रहा हूं। आप जो कहेंगे अरविंद, उसका झंडा पकड़कर आपके साथ चलेंगे।
लागी तो जीत कौन है? तो रही बात, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, महज 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। तो खास तौर पर जब आज घर पे आया हूं तो घर पे यह बात कहना बहुत जरूरी है कि अब आप जो अरविंद को आदेश दोगे, आप लोगों का जो निर्णय होगा वो अरविंद के लिए मान्य होगा, पर वैचारिक रूप से सुदृढ़ होकर सोच विचार चिंतन करके मुझे यह आदेश दीजिएगा कि अरविंद अब तुम्हें इस ओर चलना चाहिए। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के निर्णय का। हालांकि बहुत वक्त है, रविंदर सिंह कहते हैं कि बागी बनने का मजा अपना अलग है। मैंने कहा आपने मुखिया जी से लड़ाई ली, मुझे उनके बेटे से लड़ाई हुई। तो खैर इस दौर को मैं भी जी रहा हूं, सुखद लग रहा है। जब आदमी स्वतंत्र होता है तो अपनी बात आजादी से कह सकता है, बोल के लब आजाद है तेरे। तो अब जहां कहीं जाओ कोई प्रतिबद्धता नहीं, कोई पार्टी की वो लाग लपेट नहीं, जो मन में आया वो कहा, नैतिक हो, बस ये जरूरी है। तो खास तौर पर समय की मांग है, आगे भी कार्यक्रम है, आप सब लोगों ने बुलाया, अपने मान सम्मान स्नेह समर्पण दिया। आप लोगों के बीच आता जाता रहूंगा, जिंदगी में फिर मौके मिले तो आप लोगों के बीच बैठेंगे। मेरे साथी सहपाठी भाई कुणाल सिंह तो लगातार आपके बीच बने रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो भी भविष्य में किसी और बड़ी यात्रा की ओर चलेंगे तो हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आभार अरविंद सिंह जी। आभार। आपका जो उद्बोधन रहा उस उद्बोधन